हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं। तो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये ज़ीरो है, ओरिजिन इसका ज़ीरो है। फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 सेक्शन हो गया। यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। अच्छा, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये सेक्शन कितने बड़े होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर है कि क्या है। एक्चुअली ये सेक्शन कितने भी लेंथ के हो सकते हैं, बट ऑल सेक्शन शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे अगर अगर आप 1 इंच का लेते हो तो 1 इंच के होंगे। आप और बड़ा लेना चाहते हो तो 3 सेंटीमीटर्स के भी ले सकते हो। क्योंकि √2 को लोकेट करना है, तो अगर आप छोटा छोटा लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो आपको ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है आप नंबर लाइन में थोड़े से बड़े सेक्शन लीजिए। अब √2 को लोकेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² + b²। सबको याद होगा कि राइट ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसमें 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें √2 लेने के लिए हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें और यहाँ कौन सा नंबर रखें जिसका सम 2 आ जाए। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, यानी h² हो जाएगा 2। बट h क्या होगा? √ऑफ या √2, यानी कि √2 लोकेट करने के लिए आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 यूनिट हो और एल्टीट्यूड भी 1 यूनिट हो। 1 सेंटीमीटर हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, 1 यूनिट आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा है तो इतना बड़ा है, तो ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये 1 यूनिट हमने ले लिया बेस। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं O और ये लिख लेते हैं A। अब इस A पॉइंट से हम सेम लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया और ये वाली लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए, बताया था मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज इफ वी सपोज इट्स B, तो जो OB होगा ये होगा √2, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो √2 होगा, जो कि मैंने कैलकुलेशन से भी दिखाया है। लेकिन ये पॉइंट को यहाँ तो दिखाना नहीं है, हमें दिखाना नंबर लाइन में है। तो नंबर लाइन में दिखाने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास का जो पॉइंट है वो यहाँ रखेंगे और पेंसिल को B तक खोलेंगे। आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ तक खोलेंगे। उसके बाद हम इस तरह से आर्क एक पुट करेंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे, यानी कि इस तरह से आर्क आ जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर लाइन को यहाँ पर कट करती है। तो ये जो O, अगर इसको C लिख लेते हैं, तो जो OC होगा ये शो करेगा √2 लेंथ को। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये शो करेगा √2। तो √2 लोकेट हो गया ना नंबर लाइन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि √2 को किस तरह से लोकेट करना है। इसी तरह से अगर आप √3 को सोचें, तो उसके लिए भी आप फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम को सोचिए। ठीक है, और उसमें सोचिए कि h यहाँ पर 3 कब आएगा। h यहाँ पर 3 तब आएगा जब यहाँ पर हो 2 और यहाँ पर हो 1, मतलब थर्ड वाले स्टेप में हो, यहाँ पर हो 2 और यहाँ पर हो 1। तो स्क्वायर होने के बाद 2 कब होता है? जब
इसकी वैल्यू हो स्क्वायर रूट 2, यानी इसका स्क्वायर होगा 2, और b का स्क्वायर 1 कब होगा, जब b खुद 1 है। यानी अब आपको ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसका एल्टीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो और जिसका बेस 1 हो, तब आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर 3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। करेक्ट। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो आपको बनाना आता ही है, अभी हमने सीखा है। अब इसको अगर हम बेस लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा। एल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर है। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, बी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया हमने, ये वाला है ही ऑलरेडी है तो 1 बचता है। तो हम यहाँ से जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ पे लेंगे, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ हम यहाँ पे लेंगे। ये तो ये अंडर रूट 2 है और ये 1 यूनिट है। अब इसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये इस ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें कि बेस, आप इसको बेस ले सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये बेस हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया अंडर रूट 2, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट 3। लेकिन फिर वही वाली बात कि ये तो नंबर लाइन में लोकेट नहीं हुआ है, तो नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए अपने कंपास के पॉइंट को यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए और फिर इस तरह से आप आर्क लगाएंगे। ये आर्क जब आप लगाएंगे तो वो कट करेगा नंबर लाइन को, जहाँ पर ये कट करेगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। ओके, तो इस तरह से आप अंडर रूट 2 की हेल्प से अंडर रूट 3 ड्रॉ लोकेट कर सकते हैं। आशा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ कि इरेशनल नंबर जो भी दिया गया है तो उसको आप पहले इस तरह से सोचेंगे उस 2 पार्ट्स में कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम वैल्यू आ जाए। तो इस तरह से अगर आप सोच के चलेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि बेस क्या लेना है, एल्टीट्यूड क्या लेना है। तो हाइपोटेन्यूज जो भी होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ जो आपने नंबर सोचा उसके बराबर होगा। फिर कंपास की हेल्प से आप नंबर लाइन में उसको लोकेट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।